हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस अंकिता श्रीवास्तव में स्वागत है। स्टूडेंट, इस चैनल पे आपको होम साइंस के पांचों ब्रांच का पूरा अध्ययन कराया जाएगा। इस समय हम फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम विटामिन्स का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने विटामिन्स के विषय में आपको बताया था। विटामिन्स का वर्गीकरण बताया। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी होता है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी, ई, के होता है। सर्वप्रथम हम जल में घुलनशील विटामिन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि विटामिन बी को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो विटामिन बी एक नहीं होता है, बल्कि इसके कई सदस्य होते हैं। तो इसके सभी सदस्यों के समूह को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। कल भी हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ये सभी प्रकार हैं, यहाँ हमने आपको बता दिया है। विटामिन B1, B2, B3 है ना, और फॉलिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, कोलिन, इनोसिटॉल, विटामिन B12, साइनोकोबालामिन जिसे कहते हैं। ये टोटल किसके प्रकार हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के प्रकार हैं। ठीक है, इसके बाद विटामिन B1 सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो विटामिन B1 को हम नियासिन के नाम से भी जानते हैं। चाहे विटामिन B1 कहिए और चाहे नियासिन कहिए, दोनों एक ही तत्व हैं। इसे कई नामों से जाना जाता है। एंटी बेरीबेरी, तंत्रिका शोधरोधी विटामिन, एंटी न्यूरोटिक विटामिन, भूख की विटामिन इत्यादि नामों से जाना जाता है। हंगर विटामिन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये विटामिन हमारे शरीर में होता है तो हमको भूख लगती है। जब हमको भूख लगेगी तो हम खाना खाएंगे, तो हम स्वस्थ रहते हैं। ठीक, लेकिन जब हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तब क्या होगा? हमको भूख लगेगा? नहीं लगेगा, तो निश्चित रूप से हम अस्वस्थ रहेंगे। ठीक ना। इसके बाद हमने आपको बताया विटामिन B1 की क्या विशेषता होती है। विटामिन B1 जिसे हम थायमीन कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं होती है। सबसे पहले ये जल में घुलनशील है, जबकि वसा में अघुलनशील होता है। थायमीन नष्ट हो जाता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। अगर 30 मिनट इसको गर्म कर दिया जाए, पका दिया जाए, तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। खाने वाले सोडा, जिसे आप बेकिंग सोडा कहते हैं, जो खाने वाले सोडे का मतलब आप समझ रहे हैं ना। खाने में एक सोडा होता है जिसे हम बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, उसका जब प्रयोग होता है तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। जैसे हम ढोकला बना रहे हो या इडली बना रहे होते हैं, या फिर हम माताएं ठोकवा बनाती हैं, तो उसमें देखेंगे खाने वाला सोडा डाल करके आटा गूंथ करके रख देते हैं। ये करता क्या है कि खाद्य पदार्थ को फुला देता है, मतलब उसमें स्पंजेबल कर देता है, खमीर अच्छा उठाता है। ठीक है, जिसके कारण कि वो स्पंजेबल होता है, लेकिन इसका देखने में स्वादिष्ट भी होता है, देखने में भी अच्छा लगता है। परंतु अगर पौष्टिकता की दृष्टि से देखा जाए तो बेकिंग पाउडर जब आप मिला दोगे खाने में, तो वो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें B1 विटामिन जो होता है, थायमीन जो होता है, उसको वो बेकिंग सोडा नष्ट कर देता है। बात समझ में आई? इसीलिए हमको अपने भोजन में बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विटामिन B1 को वो नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। विटामिन B1 शरीर में संग्रहित नहीं होता है, ये मल से हमारे शरीर से उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, मल मूत्र के रूप में हमारे शरीर से उत्सर्जित हो जाता है। यूरिन या मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर हो जाता है। प्रतिदिन विटामिन B1 को खाद्य पदार्थ में ग्रहण करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका स्टोरेज नहीं है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट आप लेते हो और आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है ना। फिर जब आप ग्लूकोज नहीं लेते हो किन्हीं कारणवश, तो वही ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि आपको एनर्जी मिलने लगती है। लेकिन थायमीन जो होता है ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, ये मूत्र के माध्यम से शरीर से उत्सर्जित होता है। जब ये उत्सर्जित हो जाता है तो इसलिए हमको इसको प्रतिदिन लेने की ज़रूरत होती है। अगर स्टोरेज होता तो अगर एक आध दिन आप नहीं लेते ना तो भी काम चल जाता। ठीक है, इसके बाद तांबे के बर्तन के प्रयोग से भी यह नष्ट हो जाता है। जैसे आपके घर में तांबे का बर्तन यूज हो रहा है तो वहाँ भी विटामिन B1
नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद विटामिन B1 जल में घुलनशील है, अल्कोहल में अर्ध घुलनशील है, एथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन में अघुलनशील। यहाँ देखिए सीधा प्रश्न किया जाता है कि विटामिन B1 किस में घुलनशील है, तो आपका आंसर आएगा जल में घुलनशील है। किस में अर्ध घुलनशील है, अर्ध घुलनशील का मतलब आधा घुलेगा आधा नहीं घुलेगा, बात समझ में आ रही है। तो अल्कोहल में अर्ध घुलनशील है, लेकिन किसमें घुलता ही नहीं है, अघुलनशील किसमें है, तो ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन में ये बिल्कुल नहीं घुलता है, जिसे अघुलनशील कहते हैं। ठीक, इसके बाद विटामिन B1 थायमीन की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। ये प्रश्न तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बेरी-बेरी रोग किसकी कमी से होता है, आपका आंसर क्या आएगा, थायमीन की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। ये बेरी-बेरी रोग के विषय में हम पढ़ेंगे। बेरी-बेरी 3 प्रकार का होता है। पहला है शुष्क बेरी-बेरी, दूसरा है आर्द्र बेरी-बेरी और तीसरा है नवजात बेरी-बेरी। शुष्क बेरी-बेरी जो रोग है वो 40 वर्ष के या 40 वर्ष तक कह लीजिए, 40 वर्ष तक के व्यक्तियों में देखने को मिलता है। इसमें हाथ पैर की जो मांसपेशियां होती हैं वो प्रभावित होती हैं, जिससे कि मांसपेशियों में सूजन हो जाता है, मांसपेशियां फटने लगती हैं। ठीक है, नाड़ियों की संवेदनाएं भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। किसमें, शुष्क बेरी-बेरी में। कितने वर्ष तक के लोगों को होता है, तो 40 वर्ष तक के लोगों को होता है। आर्द्र बेरी-बेरी जो होता है 40 वर्ष से अधिक, जिसकी उम्र 40 वर्ष के से अधिक हो गई है उसको होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पाचन तंत्र, मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। ठीक है, और जो थर्ड है हमारा बाल या नवजात बेरी-बेरी, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह बच्चों में होती है, 2 से लेकर के 6 माह के बच्चों में होती है। ये कुल मिलाकर के, जैसे छोटा बच्चा है तो उसकी मांसपेशियों को प्रभावित करेगी, पाचन तंत्र को प्रभावित करेगी, हृदय को प्रभावित करेगी। तो ये जो हमारा बेरी-बेरी रोग होता है स्किन से संबंधित ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यह एक त्वचा संबंधी रोग है बेरी-बेरी, जो कि 3 प्रकार का होता है, शुष्क बेरी-बेरी, आर्द्र बेरी-बेरी और बाल या नवजात बेरी-बेरी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे थायमीन के कार्य क्या है, विटामिन B1 के कार्य को पढ़ेंगे। तो विटामिन B1 का सर्वप्रथम कार्य होता है कार्बोज के पाचन में, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो उसमें थायमीन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है पायरुविक एसिड। अब सोचोगे कि पायरुविक एसिड क्या होता है, तो जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, अनाज खाते हो, तो आपको जो ग्लूकोज मिलता है उस ग्लूकोज के जलने के पश्चात पायरुविक एसिड प्राप्त होता है, जिससे कि व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, उसी को नियंत्रित करने का कार्य ये करता है। किसको नियंत्रित करने का, तो पायरुविक एसिड को नियंत्रित करने का कार्य विटामिन B1 करता है। तीसरा है थायमीन अमीनो एसिड के चयापचय में कोएंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। कोएंजाइम का मतलब आप समझ पा रहे हैं, कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। कोएंजाइम का मतलब एक सहायक, हेल्पर के रूप में कार्य करता है। किसके, अमीनो एसिड के चयापचय में। अब शायद आप पूछो मैम अमीनो एसिड क्या होता है, तो पिछले वीडियो में अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए। वहाँ प्रोटीन का जब हमने चैप्टर आपको पढ़ाया है तो वहाँ बताया है कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई एमिनो एसिड होती है, जो कि 20 प्रकार की होती है, जिनकी हमारे शरीर में यूज होती है। 10 आवश्यक एमिनो एसिड और 10 अनावश्यक एमिनो एसिड। ठीक है, तो एमिनो एसिड के चयापचय में भी ये सहायक रूप में कार्य करता है। इसके बाद हमारा है नाड़ी संस्थान के सही क्रियान्वयन के लिए भी ये कार्य करता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये सही ढंग से कार्य करे, इसमें भी थायमीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, लेकिन जब हमारे शरीर में यही थायमीन की कमी हो जाएगा तो नाड़ी संस्थान सही ढंग से कार्य करेगा नहीं करेगा, जिससे कि व्यक्ति थोड़ी सी
नाड़ी संस्थान के क्रियान्वयन के लिए भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हमारे शरीर में थायमीन की कमी हो जाती है तो हमारे जो नर्वस सिस्टम होते हैं बहुत अच्छी ढंग से कार्य नहीं कर पाते, जिसके कारण हमें बहुत सारी चीज़ों का एहसास नहीं होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर 30 मिनट तक इसको पकाया जाता है तो ये नष्ट भी हो जाता है, मतलब ताप से ये नष्ट हो जाता है। ताप के संपर्क में आने पर या पकाने पर ये नष्ट हो जाता है। कितना? लगभग 20% से लेकर के 50% तक ये नष्ट हो जाएगा। और थायमीन होने पर हमें भूख लगती है, जिससे कि व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही, कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।